ये पूरी कौम की आवाज है। ये पाकिस्तान के उस गरीब की आवाज है जो आज महंगाई के हाथों कराह रहा है। ये आवाज आज उस नौजवान की आवाज है जो अपने मुस्तकबिल को तारीख देख रहा है और बेरोजगारी की वजह से अपने मुस्तकबिल को से मायूस हो चुका है। ये नौजवान को उम्मीद दिला रहा है, ये मजदूर को उम्मीद दिला रहा है, ये किसान को उम्मीद दिला रहा है, ये छोटे दुकानदार को उम्मीद दिला रहा है। और अल्लाह करे कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सके। लेकिन पाकिस्तान की गुज़श्ता एक साल का एक एक दिन हम मुसलसल ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। 70 सालों में पाकिस्तान की जितनी हुकूमतों ने कर्जे लिए थे वो तमाम कर्जे एक तरफ, और एक साल में जो इसने कर्जे लिए हैं वो उन तमाम कर्जों से ज्यादा हो गए। पाकिस्तान को कर्ज में जकड़ लिया गया। अब हमारी मईशत मुकम्मल तौर पर IMF के हाथ में है। बुरी तरह हम बहरान का शिकार हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को दिवालिया करार देने के करीब पहुंच चुके हैं। फिर इनको मजीद वक्त दिया जाएगा। जितना वक्त उनको मिलेगा, एक एक दिन पाकिस्तान के ज़वाल का दिन होगा। हम मजीद पाकिस्तान के ज़वाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, खारजा पॉलिसी इनकी नाकाम, दाखिली तौर पर पाकिस्तान गैर मुस्तहकम, और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त इस्तिराब में हैं। मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से वो इस्तिराब में हैं, हम इस्तिराब में हैं। हम तमाम पाकिस्तानी कौम और उसके तमाम इदारे एक सफ पर आकर अपने मुल्क को दाखिली इस्तेहकाम भी दे सकते हैं और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम भी दे सकते हैं। लेकिन नाअहल हुकूमत के होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। हमें शिकायत है, आज उन्होंने आपकी इस आजादी मार्च की बरकत से मुज़ाकराती कमेटी बनाकर भेजी है कि हम बात करना चाहते थे। एक अजीब बात उन्होंने की, कोई एक शर्त लगाकर मुज़ाकरात की बात की, एक शर्त लगाकर। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मुद्दई हम हैं, मुतासरा फरीक हम हैं, मुतालबे पेश करने हैं तो हमने करने हैं, शराइत पेश करने हैं तो हमने करने हैं। आपको तो न मुतालबा करने का हक हासिल है, न शर्त पेश करने का हक हासिल है। तो इस लिहाज से तमाम सियासी जमातें, पूरी कौम और हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता तंजीमें और उनके अफराद आज मुत्तहिद हैं। कभी कहा जाता है ये मजहबी लोग हैं, यहां खवातीन को नहीं आने दिया जाता। आप पूछे तमाम मीडिया के काम करने वाले खवातीन, वो एतराफ कर रही हैं कि 2014 के डी चौक के धरने में जो हमारी रुसवाई हुई थी, आज इन लोगों के इस आजादी मार्च में हमें उससे बढ़कर इज्जत मिली है।
हम ख्वातीन को हुकूक देना चाहते हैं। हक पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हक के लिए रहनुमाई कहां से लें? कुछ लोगों के नजदीक मुआशरे के रुझानात वो औरत को हक देने के उसूल मुतय्यन करते हैं, और हम कहते हैं कि औरतों के हुकूक की बुनियाद कुरान और सुन्नत मुतय्यन करता है, अल्लाह का कानून मुतय्यन करता है। आप शरीयत की रूह से खातून को हक दें, वो कभी भी महरूमी का एहसास नहीं कर सकेगी। मेरे मुहतरम दोस्तों, अक़लियतें जितने जो हमारे साथ वाबस्ता हैं और जितने वो मुतमईन हैं और पुरसुकून हैं, और मैंने उनसे पूछा है कि आपका जमीयत की तरफ आने की वजह क्या है, तो वो कहते हैं हमने जमीयत का मंशूर पढ़ा है, और आपके मंशूर में अक़लियतों को जो हुकूक दिए गए हैं, हम समझते हैं कि वही काफी हुकूक हैं, वही असल हुकूक हैं, और इस बुनियाद पर हम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, अक़लियतों की जमीयत, ये तेरी जमीयत। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई भी इससे इख्तिलाफ नहीं करता। पाकिस्तान की सियासी जमातें आपस में बैठती हैं, वो कुरान और सुन्नत से आगे नहीं जाती। जमीयत उलमा इस्लाम ने कि शनाख्त मजहबी शनाख्त है, लेकिन मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर कौम को तकसीम करना, इंसानियत को तकसीम करना, ये मगरिब की साजिश है। ये मजहबी है तो फिर ये इंतहा पसंद है, तो फिर ये शिद्दत पसंद है, तो फिर ये कौम परस्त हैं, तो फिर ये रिवायत पसंद हैं, तो ये फिर बिल्कुल लिबरल हैं, तो ये फिर रोशन ख्याल है। ये तफरीक इंसानियत के अंदर बैरूनी रुझानात का नतीजा है। हमें अकाबिर ने जो फिक्र और नजरिया दिया है, वो इस हवाले से कौम की तकसीम को रद्द करना है और इस बुनियाद पर कौम को एक रखना है। आए हजार नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद हम दलील की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ बैठे रहें और एक कौम को मुजाहरा करते रहें। यही वजह है कि हम मजहबी शनाख्त रखते हुए भी फिरकावारियत को तस्लीम नहीं करते। फिरके मौजूद हैं, इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन इख्तिलाफ से नफरतें पैदा करना, दुश्मनियां पैदा करना, तासुबात को उभारना, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा इसकी हौसला शक्ति की है और हम इसमें कामयाब रहे। तो जो साजिशें हमारे मुल्क में और इस्लामी दुनिया में मजहबी और लिबरल, मजहबी और कौम परस्त और इनकी तकसीम और इसमें नफरत और तासुब पैदा करने की साजिशें हो रही हैं, ये जमीयत उलमा है जिसने इन साजिशों को नाकाम बनाया है और हम इस कौम को एक रखना चाहते हैं। हम मुल्क के निजाम के साथ ताउन करना चाहते हैं, हम आईन के साथ ताउन करना चाहते हैं और इस मुल्क में हम आईन की अमलदारी चाहते हैं। हम आईन से क्यों दूर होते जा रहे हैं? ये शिकायत क्यों पैदा हो गई कि आईन महज चंद वर्कों का किताबचा है, इस पर अमल दरामद की कोई अहमियत नहीं है। हम तो इसको मिसाक मिल्ली समझते हैं और मिसाक पर कोई अमल न करे तो मिसाक खत्म हो जाता है। तो पूरी कौम जो आज एक है, एक माहौल में है, एक पाकिस्तान में है, एक पाकिस्तान में हमारा एक होना, इसकी बुनियाद हमारा आईन है। अगर आईन नहीं रहेगा तो इस मुल्क को इकट्ठा रखना और तमाम सूबों को और कौमियतों को इकट्ठा रखना ये शायद फिर मुमकिन ना हो सके।
इसलिए सब लोग कहते हैं कि इस मुल्क के आईन के साथ यहाँ इंतहा पसंदाना रवैये सामने आए, शिद्दत पसंदाना रवैये सामने आए, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान के मजहबी तबके ने इस शिद्दत के रवैयों को मुस्तरद किया है। और आज इतनी बड़ी कुव्वत जो आज इस्लामाबाद की सरजमीन पर नजर आ रही है, इसने पाकिस्तानी एक कौम का तस्वुर पेश किया है। हर सूबे के लोग मौजूद हैं, हर कौमियत के लोग मौजूद हैं, हर इलाके के लोग मौजूद हैं, हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, हर नजरिए के लोग मौजूद हैं। और कभी किसी ने सोचा होगा कि जमीयत उलमा ऐसा किरदार अदा करेगी कि उसके स्टेज पर उनके साथ लिबरल भी खड़े होंगे और कौमपरस्त भी खड़े होंगे? नारा तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, यह सबकी जमीयत, यह तेरी जमीयत, मेरी जमीयत। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन एहसासात के साथ, इस तरबियत के साथ जिसका मुजाहरा आपने 27 तारीख से किया है और अब तक आप इस्तिकामत के साथ इंतहाई पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईन की इस्लामी हैसियत की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें वो हैं जो पाकिस्तान के आईन में तयशुदा है। हम आईन से बाहर कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक इंतहाई अहम शख्सियत पाकिस्तान की, हमारे एक साबिक आर्मी चीफ ने चंद रोज पहले एक इंटरव्यू दिया कि ये जो उलमाए किराम मुतालबात कर रहे हैं ये ऐन आईन के मुताबिक है। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बड़ी हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया। ये सोच आज पूरी दुनिया की है और ये जो दुनिया में एक साजिश थी अमेरिका से लेकर पूरी मगरबी दुनिया तक कि दाढ़ी पगड़ी वाले को वहशी के तौर पर पेश करो, दाढ़ी पगड़ी वाले को तुम शिद्दत पसंद के तौर पर पेश कर लो, दहशतगर्द के तौर पर पेश कर लो। हमने उस साजिश को नाकाम बनाया है, बैनुल-अक़वामी साजिश को नाकाम बनाया है, इंसानियत दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को हमने नाकाम बनाया है और हमने हकीकी मानों में इंसानियत का तस्वुर पेश किया है। आए हम उन अक़दार को आगे लेकर चले, लेकिन जब पाकिस्तान में गैर मुंतखब लोग वो इक़्तिदार पर काबिज होंगे तो फिर इस्तिराब आएगा। मुझ समेत तमाम सियासी जमात और उनके रहनुमाओं समेत आप सबके समेत ये सब पाकिस्तानी शहरी हैं। हम पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं? बहैसियत शहरी के हम मुस्तरब हैं। हमारे इस्तिराब को कौन दूर करेगा? हम मुस्तरब हैं। मुझे पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से इस मुल्क में मुतमईन जिंदगी चाहिए, इत्मीनान की जिंदगी चाहिए। मैं आईनी हवाले से मुतमईन हूं, मैं सियासी हवाले से मुतमईन, मैं माशी लिहाज से मुतमईन। ये मेरा आईनी हक है और मैं अपने इस आईनी हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर इन हुक्मरानों को जाना होगा, कौम के हक को तस्लीम करना होगा। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि नाजायज हुक्मरान के होते हुए मामला ठीक नहीं होंगे और जब हम पुरअमन हैं, अदालत ने हमारे एहतजाज को जायज कहा है और हम अपनी जगह पर कायम हैं और मौजूद हैं, और कोई ऐसी बात कि जिससे खुदा न करे तसादुम आता हो, मुसलसल इज्तिनाब कर रहे हैं, फिर खतरे की बातें क्यों की जाती हैं? कौन कर रहा है? क्यों इस सफों में आकर ऐसे लोग हरकत में आते हैं
कि जिससे किसी न किसी किस्म के कोई फसाद का कोई रास्ता निकल आया है। हम बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमारी रिपोर्ट में आ रही हैं, लेकिन हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसी रविश के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, इसी नजरिए के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, इसी रवैये के साथ हमें अपने तमाम दोस्तों को गले लगाना होगा, पूरी कौम को एक सफ बनाना होगा। और आज पूरी कौम एक सफ है, पूरी कौम का एहतराम करना होगा। नारा तकबीर, मुत्तहिदा पोजीशन। हमने पूरे मुल्क को देखा है, 15 मिलियन मार्च किए हैं, उनमें भी हर पार्टी शरीक हुई है, उनके कारकुन शरीक हुए हैं। 27 तारीख से जो हमारे काफिले मुख्तलिफ अतराफ से आए और रास्ते में जिन लोगों ने हमें खुशामदीद कहा, जिस अंदाज के साथ कहा, वो आम शहरी थे या सियासी पार्टियों के कारकुन। ये इज्तिमा आज उन सब की तर्जुमानी कर रहा है कि जो इस इज्तिमा में हाजिर नहीं भी हो सके। लिहाजा अब ये कौम की आवाज है और तसादुम होगा तो फिर कौम के साथ होगा। लिहाजा मोहब्बत की बात करो, आओ हकायक को तस्लीम करें, कौम के इस्तराब को दूर करें। मैं पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये हक रखता हूं कि मेरे इस्तराब को दूर किया जाए। महमूद खान इस बात का हक रखता है कि एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से उसके इख्तलाफ को दूर किया जाए। आप एक एक फर्द यहाँ मौजूद हैं, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से इस बात का पूरा हक रखते हैं कि आपके इख्तलाफ को दूर किया जाए। लिहाजा इख्तिदार जितना जल्दी छोड़ोगे इख्तलाफ दूर हो जाएगा, नाजायज हुक्मरान जितना जल्दी जाएगा इख्तलाफ दूर हो जाएगा। अवाम को वोट का हक जितना जल्दी दोबारा मिलेगा और ये अमानत जितनी जल्दी अवाम को दोबारा लौटाई जाएगी, उतना ही जल्दी हमें इत्मीनान मिलेगा और इख्तिलाफ का खात्मा होगा। इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहाँ से उठना है और कब तक यहाँ बैठना है। आप बताएं आप क्या इरादे हैं? नारा तकबीर, कायदा इशारा कवा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप थक कर जाने लग जाएं, नहीं इस तरह नहीं होता। आपने शोर थोड़ा ही मचाना है, आराम के साथ लोग खिसकना शुरू कर देते हैं। खिसकना तो शुरू नहीं करोगे ना, इस्तिकामत के साथ, गैरत और जुर्रत के साथ, जिस गैरत के साथ यहाँ आए हैं उस गैरत के साथ आपने यहाँ रहना है और तमाम कायदीन के फैसलों का इंतजार करना है। अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, हमें कौमी गैरत नसीब फरमाए, हमें इस्लाम, दीन और कौम के लिए गैरतमंद फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।